हास्य व्यंग की बात की, प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी। आप विश्वास मानिएगा, मैं तो प्यार मोहब्बत की भी कविता नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इस लायक भी अपना चेचिस नहीं है। इसमें है की बात नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं। ये प्यार मोहब्बत की हमारी पद्मिनी शर्मा जी लिखती है, प्यार मोहब्बत की कविताएं। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि एक तो क्या है कि हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फेट नहीं, और तो डंका नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? क्या बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है। खुद भले ही सुरपनखा हो, पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। खुद भले ही सुरपनखा हो, पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा? इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी बोली, आज सब पे कविता सुनाते हो, मेरे पे कुछ सुना। मैंने कहा देख देवी, ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई, कविता का आनंद लीजिएगा। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन। तू है मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोसन। ये अपने श्रृंगार रस का स्टैंडर्ड में इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। देखिए एक टीम लंबी है। मैं अगले क्रम पे हमने कविता तिवारी जी को सुना, हमने केडी शर्मा जी को सुना। मैं अपने शहर के एक बेटे को आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिसका नाम होता है मनोव्रत वाजपेयी। इस शहर ने उनके दादाजी छेल बिहारी वाजपेयी जी को सुना, इस शहर ने वेदव्रत वाजपेयी जी को सुना। अब मनोव्रत वाजपेयी आपके सामने है। इस शहर का प्यार और दुलार उन्हें भी उतना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाए। मैं उन्हें आवाज देता हूं कि मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल हिंदुस्तान सिखाता है। किस भाषा की बात करते हैं मनोव्रत वाजपेयी? छठी पंक्ति पर आपकी तालियां मनोव्रत को आवाज दे कि मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल हिंदुस्तान सिखाता है। यहाँ राणा सा देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है। घास की रोटी खाकर भी हमें लड़ने की शक्ति है राष्ट्र सुरक्षित, है राष्ट्र सुरक्षित जो बंदूकों से कहते हैं, इस मिट्टी के कणकण में आजाद दिखाई देते हैं। इस मिट्टी के कणकण में जोरदार तालियों से आवाज दे। जो लोग बैठे हैं, दोनों मुट्ठियां बांधकर भारत माँ का जयकारा लगा देना। आपकी खामोशी ही ऐसे ओवैसियों को जन्म देती है। उसकी हिम्मत पड़ गई कि वो भारत माँ को कहते कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। जब आप खामोश होते हैं तो ऐसे ओवैसी पैदा होते हैं। ऐसा भारत माँ का जयकारा लगा देना कि ऐसे ओवैसी इस भारत माँ की गोद में जन्म लेने से थर्राएं, उनके कानों के पर्दे फट जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जो उसको जवाब मैं अपनी पंक्तियों से देता हूं, वो जवाब आपको अच्छा लग जाए तो मुझे हौसला देना और ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी तबीयत एकदम दुरुस्त हो जाए। सुनना। स्वागत स्वागत कि कोई मंदिर में जाए, कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। मेरी ईश्वर से है बस यही प्रार्थना, जिंदगी हो समर्पित वतन के लिए, जिंदगी हो समर्पित वतन के लिए। कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। और ऐसे जब कन्हैया की तुलना सरदार भगत सिंह से होती है, तब मैं कहता हूं, और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। स्वागत। कि माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे।
अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे और राजनीति के शकनी भारत फिर तबाह कर डालेंगे। राजनीति के शकनी, और अगली पंक्ति पर अपने हाथ खोलना कि राजनीति के शकनी भारत फिर तबाह कर डालेंगे। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। यहां से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं। एक छंद के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। सुनना। स्वागत। कि प्रेम प्यार मनोहार की न करता हूं बात, कि प्रेम प्यार मनोहार ऐसी बातें क्यों होने लगी, तब बात करता हूं कि प्रेम प्यार मनोहार की न करता हूं बात। केश मातृभूमि के सवारने का वक्त है और छोटे छोटे स्वार्थों की चादरों में सो गई जो, ऐसी देशभक्ति को पुकारने का वक्त है कि पर्वतों से ऊंची हो गई है आदमी की पीर, कि पर्वतों से ऊंची हो गई है आदमी की पीर। आंसुओं के नीर को दुलारने का वक्त है। अगली पंक्ति संभालना कि पर्वतों से ऊंची हो गई है आदमी की पीर, आंसुओं के नीर को दुलारने का वक्त है। और देश का तिरंगा अपवित्र कर सके न शत्रु, देशद्रोहियों को ललकारने का वक्त है कि देश का तिरंगा अपवित्र कर सके न शत्रु, देशद्रोहियों को ललकारने का वक्त है। और जो लोग हमारी भारत माँ की तरफ नजर टेढ़ी करते हैं उनको भी दो लाइनें कहना चाहता हूँ और केंद्र से भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि बिच्छुओं में डंक मारने की वृत्ति तो रहेगी, कि बिच्छुओं में डंक मारने की वृत्ति तो रहेगी। वक्त रहते विषैली आदतें सुधार लो और सांप कितना भी पालतू उदार संत सा हो, हद से न ज्यादा उसको दुलार प्यार दो। कि चंद्रवारदाई का संदेश पृथ्वीराज को है, चंद्रवारदाई का संदेश पृथ्वीराज को है, गोलियों के कबार में ही सर उतार दो। अब तालियां हाथ संभाल के रखना कि चंद्रवारदाई का संदेश पृथ्वीराज को है, गोलियों के कबार में ही सर उतार दो। और समझौते बार बार पाक से करे ना आप, दुश्मनों को देखते ही गोलियों से मार दो। कि समझौते बार बार पाक से करे ना आप, दुश्मनों को देखते ही गोलियों से मार दो, दुश्मनों को देखते ही गोलियों से मार दो। एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखूंगा, उसके बाद अपना स्थान ले लूंगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी आज सही नहीं है। सुनिएगा, कुछ इतिहास के पन्ने खोलता हूँ, उनको वर्तमान से जोड़ता हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो बात को समझेंगे। सुनना कि तुम अहंकार के झूले में, तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। 65 में हुई पिटाई को तुम अल्प समय में भूल गए। सन 71 की कायरता अब भी तेरे आचरणों में, सब चांद सितारे पड़े हुए थे इंदिरा जी के चरणों में। उस समय तुम्हारा कुटिल रूप, उस समय तुम्हारा कुटिल रूप हम बांट छाट भी सकते थे। तेरी सेना के 1 लाख सर स्वयं काट भी सकते थे। ताली संभाल के रखना, अगली पंक्ति के लिए संभाल के रखना। और ऐसी तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के बजा देना कि बतक ना बजी हो। कि तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। 65 में हुई पिटाई को तुम अल्प समय में भूल गए। सन 71 की कायरता अब भी तेरे आचरणों में, सब चांद सितारे पड़े हुए थे इंदिरा जी के चरणों में। उस समय तुम्हारा कुटिल रूप हम बांट छाट भी सकते थे। तेरी सेना के 1 लाख सर स्वयं काट भी सकते थे। जब चंद लफंगे करगिल में घुसकर उत्पात मचाए थे, तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे। तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे। और इन तालियों को और घनीभूत करना। और
5 मिनट तक जय घोष करना, तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे और घर घर में लाल बहादुर हैं। मेरे नौजवान दोस्त यहां बैठे हुए हैं, ऐसा तमाचा जड़ना उन देशद्रोहियों को कि उनके कानों के पर्दे फट जाएं। तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे और घर घर में लाल बहादुर हैं। जिंदा हमीद के बेटे हैं, सीमा को पार नहीं करना, हम कफन बांध कर बैठे हैं। सीमा को पार नहीं करना, हम कफन बांध कर बैठे हैं। और माना 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 ननकाना साहिब पर भौतिक अधिकार तुम्हारा है। दाहिर का देश बुलाता है, सब पाकिस्तान हमारा है। दाहिर का देश बुलाता है, सब पाकिस्तान हमारा है। और आक्रोश बहुत है सीने में, सबकी आंखों में लावा है। प्यार मोहब्बत समझौता बस मन का महज छलावा है। डम डम डमरू की गूंज उठे, रण चंडी का श्रृंगार करो। दुश्मन को सबक सिखाना है, सारी सेना तैयार करो। दुश्मन को सबक सिखाना है, सारी सेना तैयार करो। दुश्मन को सबक सिखाना है, सारी सेना तैयार करो। और निर्दोषों की हत्याओं पर दुनिया से ताने आते हैं। सीमा से ज्यादा समझौते कायरता माने जाते हैं। सीमा से ज्यादा समझौते कायरता माने जाते हैं। उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। एक लाइन पढ़ने जा रहा हूं। एक व्यक्ति इस देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। उस व्यक्ति का जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, अब पूरे 5 मिनट तक आपके दोनों हाथ ऊपर उठाकर आपकी देशभक्ति देखना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी का चारण नहीं हूं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम जरूर लेना चाहता हूं जो मेरे देश को मजबूत करने का काम करता है, मेरे देश को समृद्ध करने का काम करता है, मेरे देश को शक्तिशाली बनाने का काम करता है। भारत माता जब हजारों साल तपस्या करती है, तब इंदिरा गांधी जैसी पुत्री और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा पुत्र प्राप्त करती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और मुझे विदाई की तालियां देना, ऐसी तालियां देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि पूरे मेरी कलम पूरे देश में दिग्विजय हो कि उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। अरे उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा और एक इशारे पर मोदी के पाकिस्तान नहीं होगा। एक बार मेरे साथ पुनः भारत मां का जयकारा लगा देना। भारत माता की। पीछे तक जो लोग पीछे हाथ नहीं खोल रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, दोनों मुट्ठियां बांधकर भारत मां का जयकारा लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं मैं संचालक महोदय से। आज से करीब 24 साल पहले जब मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का प्रेसिडेंट होता था, तब मैंने कवि सम्मेलन कराया और उस कवि सम्मेलन में वेदव्रत वाजपेयी को आमंत्रित किया था। आज इतिहास ने वो करवट ली है। मैं पीछे बैठा था, मनुव्रत वाजपेयी के रूप में मुझे वेदव्रत वाजपेयी का वो अक्स जो आज से 24 साल पहले उठा था, वो आज मेरे सामने आ गया और निश्चित रूप से उसके अंदर एक वेदव्रत वाजपेयी करवट ले रहा है और डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। ये वेदव्रत वाजपेयी का ही बेटा है। एक बार आगे से लेके पीछे तक जोरदार तालियों से एक ऐसा आशीर्वाद दें इनको कि लखनऊ की ये धारा हिंदुस्तान की मुख्य धारा से जुड़े। जोरदार तालियों से मेरे कहने पर आप उसका अभिनंदन कीजिए। बहुत अच्छा कविता पाठ भाई मनुव्रत ने किया। पिता पर पुत्र, नस्ल पर घोड़ा।
ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आप तालियां बजाएं। बेशक उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। आने वाले समय में आपका प्यार आशीर्वाद लेकर वो पूरी देश और दुनिया में जाएंगे और निश्चित वेद जी से बड़ा नाम मनुव्रत का होगा। हर पिता की एक तमन्ना होती है कि उसका पुत्र उससे ज्यादा आगे जाए। पूरा सदन एक बार मनुव्रत वाजपेयी के लिए जोरदार तालियां बजाए।